हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ रिलेटेड टू योर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है तो आप जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो आपके डिग्री को बहुत वैल्यू होने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर रेगुलरली डिफरेंट पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी की जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है। वहां से डायरेक्टली इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इस पेज पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करिए नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हो क्विक लिंक्स। यहाँ पर आप देख रहे हो जो न्यू है, पीएचडी एडमिशन 2021 एंड 2022। इस टैब पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इस टैब पर आप क्लिक करते हो तो इस टैब का पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो पीएचडी एडमिशन 2021 एंड 2022 लिखा है। आप और उसी के नीचे दिखाया गया है पीएचडी नोटिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस। सो हम पहले प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं और सारे आपके जो पीएचडी एडमिशन है उसके सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में आपको बताया गया है, इस प्रोस्पेक्टस में आपको बताया गया है। हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मैं सारे पॉइंट्स इस प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा है वो अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और आप इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सके। जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। सो इस प्रोस्पेक्टस की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से इस प्रोस्पेक्टस को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस जो है ये 14 फेब को ही रिलीज हुआ है। ये ब्राउजर जो है 14 फेब को ही रिलीज हुआ है, मतलब कल ही रिलीज हुआ है। और यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। चलिए हम उस डेट्स को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि रिलीज ऑफ ब्राउजर, यानी ये जो ब्राउजर है, ये आपका प्रोस्पेक्टस जो है ये 14 फेब को ही रिलीज हुआ है। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्टर करना है पीएचडी एडमिशन में तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 15 फेब से ही स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज ही से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो पोर्टल है ये क्लोज हो जाएगी 6 मार्च 2022 को। सो आपको ये डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 मार्च से पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। एंड लास्ट डेट ऑफ फी की जो फी आपको सबमिट करना है, फी पे करने की आपकी लास्ट डेट होने वाली है 8 मार्च 2022। सो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि ये सारी डेट्स को आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसी तरीके से हम नीचे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे इस यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है, कब डेवलप हुई है, सारी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से आप रीड कर सकते हो। सो ये जो प्रोस्पेक्टस है, आपका मेन प्रोस्पेक्टस स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 13 से। तो हम पेज नंबर डायरेक्टली 13 पर आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कुछ डेट्स इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पर भी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फी, मतलब ये मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की आपकी लास्ट डेट कब होने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने बताया इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू की डेट इन्होंने अभी तक बताई नहीं है। अगर आप आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो, उसको इजिली क्लियर करते हो, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो। और इंटरव्यू की डेट नहीं बताई है, इस लिंक पर वो आपको अनाउंस कर देंगे। और जब भी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1000 रुपीज फीस होने वाली है। और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST PWD, तो यहाँ पर आपकी फी 500 ही होगी।
उसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और नेक्स्ट पेज पर जैसे आपको बताया है कितने सीट्स अवेलेबल है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो, आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आपको पीएचडी करना है, और यहाँ पर इन्होंने सीट्स बताया है। जैसे एनवायरमेंटल साइंस की 6 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी की 9, जूलॉजी की 18, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की 10, उसी तरीके से फूड न्यूट्रिशन 11। सो आपको सारे देख लेना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको पीएचडी करना है, ये सारे सब्जेक्ट की आपको एक बार सीट्स देख लेनी है। ऐसे टोटल इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए 245 सीट्स अवेलेबल है। उसी तरीके से नीचे यहाँ पर उन्हें अलाइड सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है आपको। अलाइड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें अगर आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो तो उसे हम कहते हैं अलाइड सब्जेक्ट। और अलाइड सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है, सीट्स वगैरह कितनी रहने वाली है, कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया है। सो आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर जो स्टूडेंट्स को अलाइड सब्जेक्ट में पीएचडी करना है। उसी तरीके से अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फी स्ट्रक्चर उन्होंने आपको बताया है कि आपकी ट्यूशन फी 4000 होने वाली है, एडमिशन फी 1000 रुपीज जैसा हमने देख लिया, और एनरोलमेंट फी आपकी 200, मेडिकल एग्जामिनेशन फी 100, स्पोर्ट्स फी 200। इसी तरीके से आपको सारा आपका फी स्ट्रक्चर देख लेना है, पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स के कितने फी है। तो ये हमने फी स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस यूनिवर्सिटी से और आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आपको यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है अगर आप जब आप आपके डॉक्यूमेंट देते हो, जो भी कैंडिडेट से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट देते हो, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट इन्होंने फेक पाया गया, आपका डॉक्यूमेंट फेक फाउंड हो गया, तो आपको आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि आपके जो सीट्स है जो आपको अलॉट करा गया है, ये यूनिवर्सिटी के राइट है कि वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, सीट्स मॉडिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम पर आपको कुछ कॉपीज जो है, आपको कुछ कॉपीज सेल्फ असिस्टेड आपकी कॉपीज होनी चाहिए और कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है आपकी जो मार्कशीट होगी, जो आपने लास्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसका आपको सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट देना है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी हेड, इसका आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, मतलब ये एक तरीके से आपका एलसी है, उसका आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना है। उसी तरीके से अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पर आपको आपके कैटेगरी का भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और यहाँ पर ये भी सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए आपका। उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड कर रखी है और ये 6 पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपको अगर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना है तो उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। मतलब ये बता दूं मैं आपको कि इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा। सो इसके लिए आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर आपके जो मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स है, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, तो यहाँ पर आपको 5% रिलैक्सेशन है। सो यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया है जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर आप 15 पॉइंट देखते हो, 15 पॉइंट में इन्होंने बताया आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये आपका सीबीटी टाइप का होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये। उसी तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है ये नॉन रिफंडेबल होंगी, मतलब आपने एक बार फी पे कर लिया तो आपको फिर से फी जो है आपके रीपे नहीं करी जाएगी, आपको फिर से फी जो है आपको नहीं मिलेगी अगर आपने एक बार फी पे कर दी तो। इसी तरीके से नीचे आते हैं हम, यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा है। जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है आपका जो एडमिट कार्ड है इस यूनिवर्सिटी के लिंक पर ही अपलोड कर दी जाएगी आपके एडमिट कार्ड। और उसी के साथ साथ नीचे उन्होंने बताया है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है आपको, जैसे आपके मोबाइल फोन्स
कैलकुलेटर, नारकोटिक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको सेंटर पर नहीं ले जा सकते हो आप, ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है। फिर उसके बाद पॉइंट 4 में बताया है क्या, जैसे स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके जो भी क्राइटेरिया है उसमें आप एलिजिबल होना चाहिए, जैसे आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब यहाँ पर उन्होंने आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितना आपका ड्यूरेशन होगा, ये सारा बताया है इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 6 से। सो पॉइंट नंबर 6 से इन्होंने बताया आपका जो एग्जामिनेशन ये 2 आवर्स का होने वाला है, 2 आवर्स ड्यूरेशन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से 7 पॉइंट में बताया उन्होंने, सिलेबस जो है आपका पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये होने वाला है आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पर आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा जो कि 50% पर बेस्ड होगा, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और ये भी आपका 50% पर होगा। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम, याद रखिएगा, मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, और अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC तो उसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन होगा। और याद रखिएगा आपके जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 50-50 मार्क्स का आपका पार्ट डिवाइडेड कर दिया गया है, तो आपका एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। याद रखिएगा आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका जो है 50% जो वेटेज है आपके एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर करना है। सो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज PDF। सो हम आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश में एज वेल एज इन हिंदी में। मैं आपको बता दूं हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हमने सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर करा है जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। सो हमारे इस कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा हमने कंटेंट कवर करा है हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कोर्स में, और इसी कोर्स से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें आपको बता दूं वीडियो लेक्चर्स में मैंने हर एक पॉइंट को, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसी तरीके से नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जनरल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उनको हाईलाइट कर बताया है। उसी तरीके से मॉक टेस्ट में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। ऐसे 10 मॉक टेस्ट है, हर मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चंस है हमारे। अगर आप उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हो तो आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी, और उससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी और प्रिपरेशन आपकी बची हुई है। और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से आपके रिविजन का काम करेगी। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर इसको एक बार रीड कर भी चले जाते हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मार्क करके आऊंगा, ये हम गारंटी देते हैं हम आपको। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से कई स्टूडेंट्स को उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए और इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। और याद रखिएगा आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप वहां से इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। सो चलिए जो हमारे प्रोस्पेक्टस में पॉइंट बचे हुए थे उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं जल्द से जल्द।
सो जैसे यहाँ पर हमने देख लिया आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होने वाला एग्जाम में 50% एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और टोटल जैसे 100 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, और आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। इसी तरीके से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि किस तरीके से आपको क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, जरूरी लगने वाले हैं। वो है आपके स्कैन फोटोकॉपी, कलर्ड होनी चाहिए, और आपके रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए। उसी तरीके से आपके स्कैन सिग्नेचर स्कैन होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी और प्रॉपर नंबर होना चाहिए आपका, और इसी तरीके से स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था इसी प्रोस्पेक्टस में कुछ कुछ आपके स्कैन कॉपी भी होने चाहिए। सो वो सारे आपके स्कैन कॉपी होने चाहिए, और यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मस्ट है जब आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे। उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया है नोट्स में, और यहाँ पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। जो कुछ जब स्टूडेंट्स उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनके कुछ क्वेश्चंस है, उनके कुछ क्वेरीज है। सो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस बताया है और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक बारी रीड कर लेना है अगर आप आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया है कैंडिडेट्स के लिए। आपका जो एडमिट कार्ड है आपको प्रिंट आउट कर लेना है डाउनलोड कर कर। फिर उसके बाद आपके पास अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 1 फोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज। उसी तरीके से आपके पास फोटो आईडी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है ये भी होना चाहिए आपके पास अगर कोई आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। और आपको आपके जो सेंटर है सेंटर पर जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर आपको 30 मिनट्स पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। इस तरीके से यहाँ पर और भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताया है। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे मैंने वो सारे आपको बता दी हूँ। और नीचे कुछ इन्होंने बताया है कि कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर पर, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के कुछ फैसिलिटीज़ इन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सेंटर्स है, हेल्थ केयर है, इसी तरीके से वाईफाई आपको दिया जाएगा, लाइब्रेरी है, फिर गेस्ट हाउस है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताया है। सारे चीज़ें आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अगेन आप रीड कर सकते हो। और जो जो इस प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारों को मैंने कवर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन क्वेरीज है आप यहाँ से रिफर कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सारा पैटर्न बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। 50-50% आपका वेटेज होगा, पार्ट ए पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, और उसी तरीके से आपको आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे और आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बारी रिमाइंड कर दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ओनली एट जस्ट ₹499। सो हमारे इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, और इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप वहां से डायरेक्टली हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए रिगार्डिंग योर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।